हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो मैंने 2025 में सीखे हैं। एंड आप लोगों के साथ में वो सारी एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो ये जो वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ 2025 का। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज गायत्री। इस चैनल पे मैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को शेयर करती रहती हूँ, साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए, लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। सो चलिए जानते हैं कि 2025 में मैंने क्या लेसन सीखे हैं। पहली चीज़, मुझे जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को समझा था, मीन्स मैंने जब फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को किसी के थ्रू सुना था तो मुझे ऐसा लगा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एक जादू की तरह है। जैसे कि अगर वो मैंने सीख लिया तो मेरे साथ में बहुत ही मैजिक हो जाएगा एंड मैं किसी प्रॉब्लम से या फिर कॉन्ट्रास्ट से डील ही नहीं करूँगी। मुझे लगता था कि बहुत इजी एंड एफर्टलेस लाइफ हो जाएगा, जबकि हो भी जाता है 100%। बट मुझे ऐसा लगता था कि सारी चीज़ें मेरे फेवर में होगी, जैसे कोई सिचुएशंस, हर पर्सन्स एंड सब कुछ इवन होता भी है। बट एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो करते हैं तो मैजिक तो होता ही है एंड उससे इतना होता है कि मिरेकल्स हम इतना सोच भी नहीं सकते हैं। बट एक्चुअली इन स्टेप बाय स्टेप इन अ प्रॉपर वे में होता है। ऐसे नहीं कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को अभी देखा और अभी जाना और आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और ऐसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही खत्म हो गए। ऐसा नहीं होता है। आपको एक प्रॉपर जो आपका बिलीफ पैटर्न होता है जो सालों से चलते आ रहा है उसको आपको ब्रेक थ्रू करना होता है, अपने पैटर्न्स के ऊपर काम करना होता है एंड तब जाके कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस आपकी फेवर में आना स्टार्ट हो जाती है। नॉट कि एकदम मैजिक की तरह जैसे कि किसी ने जादू की छड़क चलाई और सारी सिचुएशंस और आपकी जो भी अपोजिट मैनिफेस्टेशंस है वो होने लगेंगी और प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। आपकी जो पैटर्न्स है, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करने का इंटेंशन यही होता है कि हमारी जो भी पैटर्न्स है उसको हम ब्रेक थ्रू करके, चेंज करके, अपनी माइंडसेट को चेंज करके वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें जो हम चाहते हैं एंड अपनी जो लाइफ है ये मोर इजी, मोर आपकी जो जर्नी है वो मोर एंजॉयबल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एकदम जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं उस चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन कुछ प्रॉब्लम्स में हमारी जो लेसन्स है वो हमें सिखाने के लिए आती है। और अब्राहम हमें ये बताती है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना होता है, एक कॉन्ट्रास्ट की तरह देखना होता है जिसमें कुछ लेसन्स छुपाए होते हैं। अगर आपने उस लेसन्स को सीखना स्टार्ट कर दिया, उस लेसन्स को समझना स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लम ये जो वर्ड है वही आपके डिक्शनरी से ख़त्म हो जाएगा। तो पहली तो चीज़ ये है। अब दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी थी कि सिचुएशंस, सर्कमस्टेंस हमेशा हमारे फेवर में नहीं होती है। आपको लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस मैंने फॉलो तो कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आती है और आती ही इसीलिए है ताकि वो आपको अपनी डिज़ायर्स पता चले कि आपको ये नहीं चाहिए, मतलब कुछ और चाहिए। जैसे कि प्रॉब्लम्स मनी की आ गई तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास बहुत कम मनी है, इनफ मनी मुझे और चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स जब आती है तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको क्या नहीं चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया कि क्या नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिकली, नेचुरली आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आपकी जो एनर्जी है, आप जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, लैक से अबंडेंस वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली आप वो भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब तीसरी चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस सीखी है वो है कि जज करना, चाहे हम खुद को जज करें या फिर किसी और को। हम बहुत ज़्यादा जज करते रहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कमेंट बॉक्स भरा हुआ रहता है हमेशा कुछ चीज़ों से, निगेटिव ग्लोसिप से या फिर निगेटिव चीज़ों से। हर चीज़ में हम जज करना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ में, चाहे हम खुद को जज करते हैं या किसी और को, किसी और की लाइफस्टाइल को या फिर खुद की इनसिक्योरिटीज़ को हम जज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस टाइम हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशंस हो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कॉम्प्लीमेंट्स हो तो हमें कहीं ना कहीं दूसरों के लिए एंड खुद के लिए जजमेंट करना ये छोड़ना होगा, क्योंकि जजमेंट से हमारी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा
ड्रेन होती हैं, एंड जहाँ पे ड्रेन होती है वहाँ पे अबंडेंस एंड जो प्रॉस्पेरिटी है वो आने की जो चांसेस होते हैं ये बहुत कम होते हैं। तो हमें अबंडेंस की ओर जाना चाहिए, नॉट की जजमेंट के ऊपर। एंड हमारा जो डेली का शेड्यूल है ये बहुत ज़्यादा जजमेंट्स करते रहता है, जैसे कि किसी की लाइफस्टाइल्स के ऊपर, किसी की जो फूड्स वैरायटी होती है, क्लोथ्स वैरायटी होती है, या फिर कास्ट और चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जज करते रहते हैं। इससे कुछ नहीं होता, बस हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती है। तो मैंने ये सीखा है कि अगर हमें अपनी एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जीज़ को प्रॉस्पेरिटी के ऊपर लाना है, तो जजमेंट हमें कम करनी होगी, ख़त्म करनी होगी। चौथा पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि हमारा जो लाइफ का कंट्रोल है वो हमारे ही हाथ में है, नॉट कि किसी और के ऊपर। जैसे कुछ सिचुएशंस होते हैं जो हमें लगता है कि हम ही उसको सॉल्व करेंगे और कौन करेगा। अगर हम नहीं वहाँ पे हाथ डालेंगे, हम नहीं वहाँ पे चीज़ों को करेंगे तो कौन ही करेगा। तो यहाँ पे एक सुप्रीम पावर को हम भूल जाते हैं जो हमारे साथ में हमेशा होती है। तो हर एक चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ चीज़ें ही हमें अपने रोल्स के लिए दी गई हैं, वही अगर हमने फॉलो कर दी तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इजी एंड एफर्टलेस हो जाती है। जैसे कि हमारा काम है हमारी हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करना और हमें अलाइनमेंट में लाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट कि हम हर एक सिचुएशंस को और हर एक चीज़ को हमारी फेवर में लाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेट यूनिवर्स आपकी ही फेवर में वर्क कर रहा है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह से आप चाहते हो। वो आपको आपके ही फेवर में वर्क कर रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह से आप चाहते हो। लेकिन आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट्स आपके साथ में हुए हैं और पॉइंट्स होने रहे, तो उससे पॉइंट्स एक टू एक जुड़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा इसलिए ये चीज़ हुई थी। सो आपकी ही फेवर में सब कुछ हो रहा है, बस आपकी तरह से नहीं हो रहा है। सो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही है तो इसमें कोई भी दुखी होने वाली बात नहीं है, बल्कि आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा स्मूथ करने वाले हैं इन आने वाले टाइम में, अगर आप अपनी प्रोसेस एंड जो प्रैक्टिसेस है वो कंटिन्यू करेंगी। तो लास्ट चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने 2025 में ये सीखा है कि चाहे आपकी लाइफ में कितना भी ब्रेक थ्रू क्यों ना आए, कितना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट्स क्यों ना आए, हमें हमेशा 2 प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। एक है हमारे खुद के साथ में कभी भी कनेक्शंस लूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे लाइफ में कोई भी आए, न्यू पर्सन्स, न्यू फ्रेंड्स, न्यू लोग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब्स, कुछ भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक्साइटमेंट में खुद को ही डिस्कनेक्ट करने लगते हैं, या फिर हमारा जो हायर सोल से, हमारे जो हायर पावर है उसको हम डिस्कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हम खुद के साथ डिस्कनेक्ट होने स्टार्ट कर देते हैं, हमारे प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं और हम बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। बजाय कि हमारे प्रैक्टिस को क्यूट करना, यह है कि चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, हमारी प्रैक्टिस हमें कंटिन्यूअसली करनी चाहिए, कंसिस्टेंस। एंड हमारा जो हायर पावर के साथ कनेक्शंस है, वो चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, अप्स एंड डाउन्स, हमें हमेशा हमारे हायर सोर्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। एंड खुद को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए या किसी भी पर्सन के लिए खुद की प्रायोरिटी को एंड खुद को कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मैंने एक ही वीडियो में बताई है। पूरी साल की जो एक्सपीरियंस है, पूरी साल की जो लेसन है, मैंने एक वीडियो में आपको दे दिया है। सो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी क्वालिटीज़ या फिर कौन से जो लेसन्स है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर लगे। एंड जाते जाते ईयर्स का एंडिंग करते करते, चाहे आपकी लाइफ में किसी ने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एंड कैसे भी हेल्प किया हो, तो आपको उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है। एंड जाते जाते उन सभी लोगों के लिए ग्रेटफुल होना, उन सभी लोगों को अप्रिशिएट करना, उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना दिल से, जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंस्पिरेशंस, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करी हो, जहाँ पे आपको एक ब्रेक थ्रू मिला हो, जहाँ पे आपको एक करेज मिली हो, एक छोटी स्माइल आई हो, एक बहुत ज़्यादा होप मिली हो, तो उन सभी को लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाओ। एंड उनको आप स्पेशली भी बता सकते हो या फिर आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड लेटर भी लिख सकते हो। टिल द टाइम लेट्स बी टुगेदर, हैव अ गुड डे।